महावीर भगवान की जय। बोले श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु स्वार परम तपस्वी पंचहरि परमितिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदर्शनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि हमारे आपके सबके हृदय में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। जी आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, हमारे मन में एक शंका है, हमारे मन में एक शंका है कि अपना जो जैन धर्म है वो किस पे आधारित है और इसका क्या क्या रहस्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैन धर्म वर्तमान में 24 तीर्थंकर प्रभु पे आधारित है। 24 तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अविंदनाथ, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्शनाथ, चंदा प्रभु, पुष्पदंते, शीतल, श्रेयांश, वासपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अरे, मल्ली, मुनीस्मित, नमी, नेमी, पार्श्वनाथ, महावीर, इस प्रकार से 24 तीर्थंकर भगवान हैं। इन 24 तीर्थंकर भगवान के प्रति अगर हम देखते हैं तो सारे ग्रंथों में 24 तीर्थंकर भगवान का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ तक भी आप देखें कि पुराण के अंदर भी भगवान आदिनाथ का नाम मिलता है। गीता रामायण में भी भगवान आदिनाथ महावीर भगवान का नाम मिलता है। तो ये जैन सिद्धांत कितना अर्वाचीन है, कितना प्राचीन है, एक रहस्य है। हमारा जैन धर्म हमारे आपके लिए कब से प्राप्त हो रहा है? ये आय वर्तमान काल में पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल में हमारे आपके पास कोई तीर्थंकर नहीं है, लेकिन हमारे लिए तीर्थंकरों के नाम प्राप्त हैं, तीर्थंकरों की जीवन चरित्र प्राप्त हैं। तीर्थंकरों ने गर्भ कल्याण के, जन्म कल्याण के, तप कल्याण के, केवल ज्ञान कल्याण के और मोक्ष कल्याण के, ऐसे पांचों कल्याणकों को प्राप्त करे निर्वाण अवस्था प्राप्त कर ली। कब कर ली? तब हुए तो हमारे भगवान आदिश्वर आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर है। तृतीय काल में जन्म लिया था और तृतीय काल में ही उनने आज जन्म लेने के उपरांत राज्यभार संभाला और राज्यभार संभालते ही जन समुदाय के लिए जीवन यापन करने के लिए उपदेश दिया, शिक्षाएं दी और उन शिक्षाओं में असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और कला इस प्रकार के 6 प्रकार के 60 कर्म में सिखाने का प्रयास किया हमारे आदिनाथ भगवान ने। और तब से ये आज सारे असी मसी कृषि वाणिज्य आदि आज सब हमारे आपके लिए प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ उनने अपनी पुत्री को, उनकी 2 पुत्रियां थी, दोनों पुत्री को नंदा और सुनंदा नाम की दोनों पुत्रियों को, एक बेटी को उनने अंक विद्या सिखाई, दूसरी बेटी को अक्षर विद्या। फिर दोनों हमारे आपके लिए समावेश होती हुई आज हमारे लिए अक्षर और अंक के माध्यम से ये हमारे लिए द्वादशांग जनवाणी प्राप्त हो रही है। ये हमारे आपके जो नाम है, हमारे आपके जो लोक व्यवहार है, हमें और भी जो नाना प्रकार के अध्ययन आदि कराए जा रहे हैं, पहली क्लास से लेकर आज चाहे MA LLB चाहे रिसर्च कर लें और चाहे PhD कर लें, ये सारा अंक और अक्षर विद्या पर ही आधारित है। ये द्वादशांग जनवाणी है। ये द्वादशांग जनवाणी के अंदर कितना रहस्य छिपा हुआ है, उसी के माध्यम से ही ये आदिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ आदि तीर्थंकरों के नाम हैं। और हम और आप ऐसे तीर्थंकरों के नाम को प्राप्त करके
आदिनाथ की महिमा देखा। आदिनाथ भगवान का नाम, उनका जीवन चरित्र। आदिनाथ भगवान तृतीय काल में जन्म हुआ। तृतीय काल में ही उनने दीक्षा ली। तृतीय काल में ही उनने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और तृतीय काल में ही मोक्ष चले गए। चतुर्थ काल प्रारंभ ही नहीं हो पाया था। 3 वर्ष 6 महीने और 15 दिन चतुर्थ काल को लगने का शेष था। तब आदिनाथ भगवान ने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तृतीय काल से लेकर चतुर्थ काल के अंतिम समय तक ये केवल मात्र कुछ थोड़ा सा समय बचा चतुर्थ काल का। वे 3 वर्ष 6 महीने और 15 दिन जब शेष बचा, तब भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। और भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त किए आज 2600 साल व्यतीत हो रहे हैं। 2500 निर्वाण महोत्सव हो चुका। भगवान को उससे पहले जन्म लिया था, तो लगभग 2600 साल से ऊपर व्यतीत हो चुका है। भगवान महावीर को उत्पन्न हुए और 2540 वर्ष भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हो गया। ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारे वर्तमान ये शासन कहलाते हैं। इसी प्रकार से हमारे 24 तीर्थंकर प्रभु हैं। प्रत्येक तीर्थंकर प्रभु का हमारे जैन सिद्धांत के अंदर उनके पूर्व भाव से लेकर वर्तमान और मोक्ष तक का एवं उनके मोक्ष होने की उपरांत उनके संपूर्ण शरीर का जो नख और केश शेष बचा, उसका कहाँ विसर्जन हुआ, कैसे हुआ, ये सारा उल्लेख हमारे जैन सिद्धांत में भरा हुआ है। ऐसे जैन सिद्धांत को हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे और जैन सिद्धांत मुख्य रूप से 24 तीर्थंकर प्रभु पे ही आश्रित है, आधारित है और हमारे आपके लिए 24 तीर्थंकर भगवान एक अवलंबन है। क्या है? 24 तीर्थंकर भगवान का जीवन चरित्र हमारे लिए अवलंबन है कि भगवान ने कैसे अपना कल्याण किया है, कैसे भगवान कहाँ से आए, कौन कौन स्वर्ग से आए हैं, कैसे कैसे वैभव के साथ थे, यहाँ आने के बाद उन्हें कैसा कैसा वैभव मिला, कैसे कैसी समस्या आई, कैसे कैसे उनके सामने प्रसंग आए और उस प्रसंगों को भी वो कैसे कैसे पार करके और कैसे उनने तप साधना करे केवल ज्ञान को प्राप्त किया और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत निर्वाण प्राप्त किया। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान हैं जिनकी हम समय समय पर 24 विधान के माध्यम से आराधना करते हैं और प्रतिदिन नित्य नियम के अनुसार कोई चंदा भगवान की पूजा करता है, कोई आदिनाथ की पूजा करता है, कोई पार्श्वनाथ की पूजा करता है, कोई शांतिनाथ की पूजा करता है और कोई महावीर भगवान की पूजा करता है। एक किसको कौन सी भावना हो जाए, वह प्रत्येक तीर्थंकरों की 24 की रोज ही पूजा कर सके, इतना समय संसारी व्यक्ति के पास नहीं रहता। उस समय में से अपने संसार की गोरख धंधे से कुछ समय निकालता है और कुछ समय निकालने के उपरांत वही 24 तीर्थंकर प्रभु में से कभी कोई जैसे वर्तमान में आजकल एक थोड़े से व्यवहार में हो रहा है कि आज कौन सा दिन है, रविवार का दिन है तो आज पद प्रभु की पूजा कर लो, आज सोमवार है तो चंदा प्रभु की पूजा कर लो, मंगलवार है तो भास्पूज की पूजा कर लो, बुधवार है तो महावीर भगवान की पूजा कर लो। आदि इस प्रकार से 7 दिनों में तीर्थंकरों को बांट लिया या अपने हिसाब से श्रद्धा पूर्वक आस्था पूर्वक आस्था 24 तीर्थंकर प्रभु के ऊपर है। क्या है? आस्था 24 तीर्थंकर प्रभु पे है, लेकिन वही क्या होता है, समय के अभाव में
कोई एक तीर्थंकर की, कोई दो तीर्थंकर की, कोई 5 तीर्थंकर की पूजा प्रतिदिन कर अपने कल्याण के लिए ये पूजा करते हैं। भगवान के ऊपर कुछ नहीं कर रहे, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के जीवन के गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं, उनके 5 कल्याणकों का उल्लेख कर रहे हैं और उल्लेख करके वे अपनी भावना के अनुसार जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल आदि के माध्यम से अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं। सिद्ध द्रव्य होती है, धुली हुई द्रव्य होती है। सिद्ध कोई सफेद वस्त्र, कोई पीले वस्त्र, कोई लाल वस्त्र आदि पहनकर सिद्ध द्रव्य के साथ अंतरंग शुभ भावों के साथ मन वचन काया की एकाग्रता के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा जो करता है वे श्रावक है। श्रावक के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है, राधा दीदी, सौरभ भैया, भक्तों, हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, क्या कहा बताओ? श्रावक के लिए क्या कहा है? श्रावक के लिए दानम पूजा चेती ग्रस्था नाम, दान देना और पूजा करना। अब दान किसको देना? ये हमारे 4 प्रकार के दान बताए गए हैं। आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान बताए गए हैं। इन 4 प्रकार के दानों में हमें आहार दान किसको देना है, औषध दान किसको देना है, ये आपको श्रावक को अपने विवेक की आवश्यकता है। जिस विवेक के अनुसार ही उन्हें दान पुण्य करने की आवश्यकता है। और यथा योग्य बीमार को हम अकेले आहार दे रहे, भूखे को हम दवाई दे रहे। अभय दान किसको देना है, ज्ञान दान किसको देना है? आजकल तो बड़ी सरल बात हो गई, साधु संतों को आजकल ज्ञान दिया जाता है। किसको ज्ञान दिया जाता है? साधु संतों को ज्ञान दिया जाता है। और कौन ज्ञान देता है? जिनका ना चाल है, ना चारित्र है, ना आचरण है, और न उसे 10 ग्रंथों के नाम मालूम है, न 10 आचार्यों के नाम मालूम है। वे भक्त अपने आप को समझता कि मैं ही सारे देश का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, और वे साधु संतों को भी ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाता है। प्यारे बंधु, ये कलयुग है। क्या है? कलयुग है। कलयुग में कुछ न कुछ होता ही रहता है। अगर ऐसा नहीं हो तो कैसे वो संसार चलेगा, और कैसे अगर सारे व्यक्ति एक धर्मात्मा बन जाएंगे? अगर कोई पाप नहीं करेगा, कोई अत्याचार अनाचार नहीं करेगा, कोई दुराचार नहीं करेगा, फिर नायक और निगोद कैसे भर्ती पूरे होंगे? इसलिए उपदेश तो यही है कि सबको मोक्ष मिले, सबको सुख मिले, लेकिन मिलता उसी को है जिसका भाग्य अति भाग्य हो। स्वाति नक्षत्र हर महीने में आता है। क्या कौन सा नक्षत्र है? स्वाति नक्षत्र हर महीने में आता है, और हर महीने में बरसात भी हो सकती है। स्वाति नक्षत्र में बरसात भी हो सकती है, और चातुर्मास के 4 महीने में तो बरसात होती दिखाई देती रहती स्वाति नक्षत्र में। लेकिन सारे सीप मोती में, सारे सीपों में मोती बन जाए, सारे हाथी के गज में, मस्तक में गज मुक्ता बन जाए, सारे नाग में नागमणि बन जाए, भूले से लाखों करोड़ों अरबों में से कोई नाग होता है जो स्वाति नक्षत्र का एक बोध ग्रहण कर सके। कोई हाथी होता है जो भूले से एक बूंद जल ग्रहण कर सके, स्वाति नक्षत्र का। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ये जिन धर्म कौन स्वीकार कर सकता है?
कोई विशेष भाग्य अति भाग्यशाली हो वही इसको स्वीकार कर सकता है। इसको स्वीकार करने के बाद आस्था, निष्ठा, भक्ति, अर्पण और समर्पण उसी का होगा जिसका सन्निकटे भाग्योदय होगा। और भाग्योदय में जिसको मोक्ष की प्राप्ति का निकट समय होगा वही व्यक्ति प्राप्त कर सकेगा। क्यों? कि उसने परंपरागत कितना पुण्य संचय किया हुआ है। जिसका पुण्य पर्याप्त हो जाता है तो पुण्य फला अर्हंता, अर्हंत पद कैसे मिल जाता है? पुण्य के फल के प्रभाव से मिलता है। अन्यथा हर व्यक्ति का अपना अपना पुण्य है। खाया पिया मौज किया और सोया और जीवन समाप्त कर लिया। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमारे आपके लिए 24 तीर्थंकर भगवान प्राप्त हुए हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान की महिमा को जानने के लिए एक एक तीर्थंकर के संबंध में हमें जानने की आवश्यकता रहेगी। आप जानिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में ये 24 तीर्थंकर भगवान सुमेरु पर्वत के समान हम भव्य आत्माओं के लिए एक आधार है। बिगर आधार के हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। तो ऐसे आधार को हमें समझने की आवश्यकता है। और मैं आपके लिए, जब तक मेरे लिए अपने आप पर विश्वास है, जब तक शरीर में ताकत है और जब तक मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं आपके लिए एक एक तीर्थंकर के संबंध में बताने का प्रयास करेंगे। राधा दीदी, जैसा आपने आज पूछा, मैंने आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया। आप भव्यात्माओं ने, अनेकों भव्यात्माओं ने श्रवण किया। आप सभी का कल्याण हो, ऐसा आपको आधार मिले। और आधार के लिए ये 24 तीर्थंकर भगवान विशेष रूप से आधारभूत है। आप इसे स्वीकार करें, इनकी आराधना भक्ति कर अपने जीवन को सार्थक करें। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। नेमीगिरी में विराजमान रत्नमयी 24, विशाल का सुंदर सुंदर धातु की 24, 1 24, 2 24, 3 24, 4 24, 5 24, यहाँ लगभग 6 24 विराजमान है। ऐसे 24 जितने हमें मिले उनकी आराधना करें और उनकी आराधना कर अपने जीवन को सार्थक करें। ऐसे जहाँ 6 24 विराजमान है, वहाँ आचार्य, वहाँ पर तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय।